गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमी। तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 1 में सीन 1 में देखा था कि जो अरुणिमा सिन्हा थी वो जो राष्ट्रीय कक्षा की वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, तो उसके साथ जो अघटित घटना हुई थी ट्रेन में, जिसकी वजह से उसने अपना बाया पैर खो दिया था, तो उसके बारे में हमने देखा था कि उसके साथ ट्रेन में कैसी घटना हुई थी और ट्रेन में उसे किसी ने भी मदद नहीं की थी। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम उसकी जो कहानी है वो सीन 2 में आगे देखते हैं कि बाद में उसके साथ क्या हुआ। जब उसने अपना बाया पैर खो दिया तब उसके साथ सीन 2 में अब देखते हैं कि आगे आगे उसके साथ क्या हुआ था, कि कहीं पे उसे ट्रीटमेंट मिली थी या फिर सबने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। ओके, चलो सीन 2 में, आई वॉज एडमिटेड टू एम्स दिल्ली ऑन द इंटरवेंशन ऑफ द पीएम। चलो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि इंटरवेंशन यानी कि पीएम जो थे, प्रधानमंत्री जो थे, तो उनकी मदद से वो क्या हो गई कि उनको दिल्ली की एम्स जो हॉस्पिटल थी वहाँ पे उनको दाखिल किया गया। इंटरवेंशन यानी पीएम की जो हेल्प थी, पीएम ने उसे क्या किया था कि दरमियानगिरी, हस्तक्षेप, कि पीएम ने उसके केस को लेकर उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया, इसलिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनको क्या किया गया, एडमिट किया गया। द यूनियन गवर्नमेंट वुड बियर द एंटायर कॉस्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट। यूनियन यानी संघ, गवर्नमेंट यानी सरकार, के सरकार के संघ ने क्या किया, संघ सरकार ने बियर यानी उठाना, एंटायर कॉस्ट यानी पूरा खर्च, ट्रीटमेंट यानी वो उन्हें जो सारवार मिलने वाली थी, हॉस्पिटल में उन्हें जो सारवार मिलने वाली थी, तो उसका पूरा खर्चा किसने उठा दिया, गवर्नमेंट ने उठा लिया। सुन एम्स बिगेन इश्यूइंग डेली मेडिकल बुलेटिन ऑन माई स्टेटस। फिर क्या हुआ कि तुरंत एम्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उन्होंने इश्यूइंग यानी देना, बिगेन यानी शुरू करना, डेली यानी हर रोज़, प्रतिदिन की मेडिकल बुलेटिन ऑन माई स्टेटस, के मेरी परिस्थिति को लेकर हर रोज़ की मेरी प्रतिदिन की क्या प्रतिक्रिया होती थी, तो वो उन्होंने क्या बताने की कोशिश की, अहवाल, वैद्यकीय अहवाल, जो उनकी जो सारवार हो रही थी, मेडिकल बुलेटिन यानी उनकी जो सारवार हो रही थी, तो उसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में हर रोज़ की बात बताने की शुरू हो गई। आई वॉज टोल्ड दैट, कि मुझे ये बताया गया कि मैनी यंग पीपल, ऑटो ड्राइवर्स एंड रोड साइड वेंडर्स वेर कैरिंग आउट अ कैंडल मार्च टू गैल्वेनाइज सपोर्ट फॉर मी एंड टू प्रे फॉर माई रिकवरी। कि मुझे ये बताया गया कि थोड़े युवा लोग जो है वो फिर ऑटो रिक्शा ड्राइवर और फिर रास्ते पर जो फेरिए होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने गैल्वेनाइज यानी प्रोत्साहित करना और सपोर्ट यानी समर्थन, कि मुझे प्रोत्साहित करने के लिए और समर्थन देने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कैंडल मार्च निकाली, एंड टू प्रे फॉर माई रिकवरी, और मैं जल्दी अच्छी हो जाऊं उसके लिए वो लोग प्रार्थना करने लगे। चलो देखो, आई वॉज टोल्ड डेट, कि मुझे ये बताया गया कि यंग पीपल, ऑटो ड्राइवर एंड रोड साइड वेंडर वेर कैरिंग आउट अ कैंडल मार्च टू गैल्वेनाइज सपोर्ट फॉर मी। देखो कि फिर उसे क्या बताया गया कि युवा लोग ने, फिर ऑटो ड्राइवर ने, और रोड पर जो फेरिए बैठते थे, तो उन्होंने गैल्वेनाइज यानी प्रोत्साहित करना और सपोर्ट यानी साथ देना, कि मुझे प्रोत्साहित करके समर्थन देने के लिए उन्होंने क्या निकाली थी, कैंडल मार्च निकाली थी, एंड टू प्रे फॉर माई रिकवरी, और मैं जल्दी अच्छी हो जाऊं उसके लिए वो लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ग्रेजुअली आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, के
अच्छी लेटेस्ट यानी कि हाल की जो टेक्निक थी, आधुनिक जो टेक्निक थी और उनकी अच्छी मदद की वजह से ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, के मैं ट्रीटमेंट जो मेरी जो सारवार हो रही थी तो उसे मैं हकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगी। ओके, चलो आगे देखो वापस एक बार। I was admitted to AIMS Delhi on the intervention of the PM, के प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की वजह से मुझे दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया था। द यूनियन गवर्नमेंट वुड बियर द एंटायर कॉस्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट, के जो गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट का जो संघ था, तो उनमें से जो उनमें जो यूनियन गवर्नमेंट जो था कि गवर्नमेंट का सरकार जाए जो एक संघ था, उन्होंने बियर यानी उठाना, कि उन्होंने मेरा एंटायर कॉस्ट यानी पूरा खर्चा उठा लिया। सुन एम्स बिगेन इश्यूइंग डेली मेडिकल बुलेटिन ऑन माई स्टेटस, और फिर हर रोज़ क्या किया एम्स ने उसकी परिस्थिति को लेकर, माई स्टेटस यानी उसकी परिस्थिति को लेकर, उसके स्थान को लेकर उसे हर रोज़ की उसकी प्रतिक्रिया देने की शुरुआत कर दी, उसकी हर रोज़ की जो अहवाल था वो देने की शुरुआत कर दी। आई वुड टॉल्ड दैट, कि मुझे कहा गया कि आई वॉज टोल्ड दैट, मुझे कहा गया कि यंग पीपल, ऑटो ड्राइवर्स एंड रोड साइड वेंडर वेर कैरिंग आउट अ कैंडल मार्च टू गैल्वेनाइज सपोर्ट फॉर मी, कि मुझे ये कहा गया कि युवा लोग, फिर रिक्शा ड्राइवर और रोड पे जो बैठने वाले फेरिये जो थे, उन्होंने मुझे समर्थन और सपोर्ट और प्रोत्साहित करने के लिए कैंडल मार्च निकाली थी। एंड टू प्रे फॉर माई रिकवरी, और फिर उन्होंने मेरे लिए मैं जल्दी अच्छी हो जाऊँ उसके लिए प्रार्थना भी की थी। विथ द हेल्प ऑफ द बेस्ट एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, के उनकी अच्छी मदद और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी थी उसकी वजह से धीरे धीरे ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, के मैंने वो ट्रीटमेंट को क्या हकारात्मक प्रतिक्रिया देनी शुरुआत कर दी। वन मॉर्निंग माई ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होगा, माई सिस्टर लक्ष्मीज हस्बैंड साहिब सडनली आस्क्ड मी, एवरेस्ट चढ़ोगी। देखो एक सुबह क्या हुआ यहाँ पे, देखो क्या हुआ, उसके अपने जो थे वो उसे ताना दे रहे थे, उसे प्रोत्साहित करने की वजह क्या कर रहे थे, उसे ताना दे रहे थे, और जो अनजान लोग थे वो उसके लिए क्या कैंडल मार्च निकल रहे थे और उसे वो जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए वो प्रेयर कर रहे थे। देखो यहाँ सेकंड पैराग्राफ में पता चलेगा। वन मॉर्निंग माई ब्रदर इन लॉ, एक सुबह मेरे सिस्टर लक्ष्मी के पति साहिब सडनली आस्क्ड मी, कि साहिब ने मुझे पूछ लिया, एवरेस्ट चढ़ोगी, कि क्या तुम एवरेस्ट चढ़ोगी। ही हैड जस्ट रीड एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर, के मैंने अभी एक रसप्रद न्यूज़पेपर में मैंने एक जानकारी पढ़ी है। क्या पढ़ी? नो फीमेल एम्प्यूटी हैड एवर स्केल्ड एवरेस्ट। चलो यहाँ पर नया शब्द आया, एम्प्यूटी। देखो यहाँ पे देखो एम्प्यूटी दिख रहा है, एम्प्यूटी देखो दिख रहा है, AMPUTEE, एम्प्यूटी यानी हैंडीकैप, और स्केल्ड यानी चढ़ना। यहाँ पे क्या बताया गया था न्यूज़पेपर में, उन्होंने क्या पढ़ा था कि कोई भी हैंडीकैप महिला अभी तक एवरेस्ट नहीं चढ़ पाई है, या तो एवरेस्ट नहीं चढ़ सकती है। आई वॉजंट एम्यूज्ड यानी खुश होना, मुझे ये सुनकर कोई भी प्रकार की खुशी हुई नहीं थी। आई हैव लॉस्ट अ लेग एंड यू टॉकिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट, कि मैंने मेरा पग खो दिया है, मैंने मेरा पैर खो दिया है,
और आप माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हो। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ, कि मैंने अपने आप से ही बात की कि यहाँ पे ये मुझे प्रोत्साहित करने की वजह मुझे क्या कर रहे हैं कि मुझे ताना मार रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कोई भी हैंडीकैप महिला कभी भी एवरेस्ट नहीं चढ़ सकती है। तो ये सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी, पर मैं अपने आप से ये बात करने लगी कि मैंने एक तरफ मेरा पैर खो दिया है और ये जो है वो माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। If I could take a shot at Everest and succeed, के क्या कहा उसने कि टेक अ शॉट वो फ्रेज हो गया, हाँ ध्यान रखना, टेक अ शॉट के टेक अ शॉट यानी कि प्रयत्न करना, कि अगर मैंने प्रयत्न किया और मैं एवरेस्ट चढ़ने में सफल हो गई तो आई वुड बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू होल्ड द रिकॉर्ड, कि मैं रिकॉर्ड ब्रेक करने में एक पहली महिला अपंग होगी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। आई थॉट अबाउट इट फॉर सम टाइम एंड देन आई कन्वेड टू साहिब माई विलिंगनेस टू टेक अप द चैलेंज। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी देर सोचा और फिर मैंने क्या किया कि उनको साहिब को मैंने बता दिया, कन्वे यानी बताना, माई विलिंगनेस कि मेरी इच्छा के बारे में, टू टेक अप द चैलेंज कि वो जो आप चुनौती दे रहे थे तो वो चुनौती स्वीकार कर ली है। ये उसने किसे बता दिया, साहिब को बता दिया। ठीक है हम करेंगे, उसने क्या बताया, ठीक है हम करेंगे, हाँ मैं करूँगी। आई सेड मैंने कहा ठीक है हम करेंगे। आई नाउ हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि अभी मुझे क्या करना था कि मुझे अभी मेरे पास, आई नाउ हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड, कि अभी मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरे पास क्या था, अ मिशन यानी लक्ष्य, अ गोल यानी ध्येय, अ रीज़न टू ड्रीम, कि एक सपना देखने का मेरे पास एक कारण भी था। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये मेरे लिए सरल नहीं था। बट थ्रू आउट माई लाइफ नथिंग हैड कम ईजी, पर मुझे मेरी पूरी लाइफ में कोई भी चीज़ सरलता से नहीं मिली थी। ओके चलो, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा कि उसकी जो बहन थी लक्ष्मी, तो उसके हस्बैंड जो थे, तो वो उसे जब हॉस्पिटल में मिलने आए तो उन्होंने क्या पूछ लिया उसे कि तुम एवरेस्ट चढ़ोगी, और उन्होंने क्या कहा, मैंने अभी अभी न्यूज़पेपर में एक अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी पढ़ी कि कोई भी हैंडीकैप महिला अभी तक एवरेस्ट नहीं चढ़ सकी है। तो मुझे ये सुनकर कोई खुशी नहीं हुई थी, पर मैं अपने आप से ये बात कर रही थी कि एक तरफ मैंने मेरा अपना पैर खो दिया है और ये मुझे माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसने कहा अगर मैंने प्रयत्न किया और मैं एवरेस्ट चढ़ने में सफल हो गई तो मैं पहली ऐसी अपंग महिला होगी जो एवरेस्ट चढ़ी, तो मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। मैंने उसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर साहिब को मैंने अपनी इच्छा, वो जो चैलेंज था, तो चुनौती जो थी उसे स्वीकार करने की बात मैंने बता दी। ठीक है हम करेंगे, उसने बता दिया कि हाँ मैं करूँगी। अभी उसके पास अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ था, क्या था, लक्ष्य था, ध्येय था, और उसका एक सपने देखने का कारण भी था कि किसी ने मुझे चुनौती दी है तो अभी वो चुनौती मुझे पार करनी है। और पर ये मेरे लिए सरल नहीं था, पर पूरी ज़िंदगी में मुझे कुछ भी सरलता से नहीं प्राप्त हुआ था। ओके चलो, एक बार मैं वापस आपको समझा देती हूँ, ध्यान से याद रख लेना। ओके, वन मॉर्निंग माई ब्रदर इन लॉ साहिब सडनली आस्क मी, कि एक दिन मेरी दीदी के हस्बैंड ने मुझे अचानक से पूछ लिया, एवरेस्ट चढ़ोगी? ही हैड जस्ट रीड एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर, के उन्होंने अभी अभी न्यूज़पेपर में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकारी पढ़ी थी, अच्छी न्यूज़ पढ़ी थी कि नो फीमेल एम्प्यूटी हैड एवर स्केल्ड एवरेस्ट। एम्प्यूटी यानी अपंग, हैंडीकैप, स्केल्ड यानी चढ़ना, कि कोई भी हैंडीकैप महिला जो है वो एवरेस्ट नहीं चढ़ सकती है। आई वॉजंट एम्यूज्ड,
कि मुझे उनकी बात से कोई खुशी नहीं हुई थी। आई हैव लॉस्ट अ लेग एंड यू आर टॉकिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट। आई स्टार्टेड टॉकिंग माई सेल्फ, कि मैं अपने आप से ही बात करने लगी कि मैंने मेरा पैर खो दिया है और आप माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो। इफ़ आई कुड टेक अ शॉट एट एवरेस्ट एंड सक्सीड, के उसने फिर क्या सोचा कि अगर मैंने प्रयत्न किया और मैं एवरेस्ट चढ़ने में सफल हो गई तो आई वुड बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू होल्ड दैट रिकॉर्ड, कि ये रिकॉर्ड तोड़ने में मैं पहली एक क्या हैंडीकैप महिला बनूंगी। आई थॉट अबाउट इट फॉर सम टाइम, मैंने उसके बारे में थोड़ी देर सोचा। एंड देन आई कन्वेड टू साहिब माई विलिंगनेस टू टेक अप द चैलेंज, फिर मैंने उसे वो चुनौती स्वीकार करने के लिए साहिब को मैंने बता दिया। क्या कहा उसने? ठीक है, हम करेंगे। अरुणिमा सिन्हा ने बता दिया कि ठीक है, मैं करूँगी, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करती हूँ। आई नाउ हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि अभी मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरे पास अभी कुछ था। क्या था? अ मिशन, लक्ष्य था। अ गोल, ध्येय था। अ रीज़न टू ड्रीम, के सपने देखने का एक कारण भी था। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये मेरे लिए सरल नहीं था। बट थ्रू आउट माई लाइफ नथिंग हैड कम ईजी, पर मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में कुछ भी सरलता से प्राप्त नहीं हुआ था। आई फेल्ट लाइक आई वॉज बोर्न अगेन। फेल्ट यानी लगना, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बोर्न अगेन यानी पुनः जन्म हुआ था। देन आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर माई आर्टिफिशियल लिम्ब टू अराइव। लिम्ब यानी लेग, पैर, आर्टिफिशियल लिम्ब यानी कृत्रिम पैर, कि अब मेरा कृत्रिम पैर कब आएगा उसके बारे में मैं सोचने लगी। When it finally arrived, जब वो अंत में आ ही गया, जब वो पैर आ गया, आई वॉज ओवरजॉयड, मैं बहुत खुश हो गई थी। द आर्टिफिशियल लेग फेल्ट ऑलमोस्ट लाइक माई रियल पैर, कि जब वो आर्टिफिशियल लेग जो था, कृत्रिम पैर जो था, वो मेरे पैर के साथ फिट किया गया, तो वो मुझे मेरा नेचुरल पैर की तरह ही लग रहा था। आई कुड हार्डली फेल्ट द डिफरेंस, कि मुझे बहुत कम ऐसा लगा था कि ये मेरा कृत्रिम पैर है। आई हैड स्टार्टिंग फॉलिंग इन लव विद दिस स्ट्रेंजर हुम आई वेडेड फॉर लाइफ, कि जो मेरे साथ वेडेड यानी अविभाज्य रूप से जुड़ा था, तो उससे मैंने क्या, उस अनजान को मैं क्या करने लगी, कि उस अनजान के साथ में मेरा लगाव बढ़ाने लगी। ओके, आई हैड स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद द स्ट्रेंजर whom I was wedded for life, कि जो कृत्रिम पैर था, जिसके साथ में अविभाज्य रूप से मेरी पूरी जिंदगी जुड़ गई थी, तो उससे मैं मेरा अपना लगाव बढ़ाने लगी। आई हैड सेट माई आइज ऑन अ माउंटेन एंड आई नीडेड टू प्रिपेयर माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेंजर, फिर उसने अपनी आँखों को लक्ष्य किसे बना दिया? आँखों का लक्ष्य माउंटेन, पर्वत को बना दिया। और फिर उसे अपने आप को, ये जो स्ट्रेंजर जो था, कि ये जो अनजान पैर था, तो उसकी मदद से उसे अपने आप को क्या करना था? तैयार करना था। ओके, चलो वापस पढ़ते हैं। देन आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर माई आर्टिफिशियल लिम्ब टू अराइव, फिर बाद में मैं अपने कृत्रिम पैर के आने की राह देखने लगी। When it finally arrived, अंत में जब वो आ पहुँचा, आई वॉज ओवरजॉयड, मैं बहुत खुश हो गई थी। द आर्टिफिशियल लेग फेल्ट ऑलमोस्ट लाइक माई रियल लेग, कि जो कृत्रिम पैर जो था, वो मुझे मेरा जो रियल पैर था, तो उस तरह ही मुझे वो कुदरती पैर जो था उसके जैसा ही वो लगने लगा। आई कुडंट फील द डिफरेंस, मुझे वो अलग नहीं लग रहा था। आई हैड स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दिस स्ट्रेंजर whom I was wedded for my life, कि फिर मैं ये जो मेरे पास जो अनजान पैर था, तो उसके साथ मेरा लगाव में बढ़ाने लगी, जो मेरे साथ पूरी लाइफ तक जुड़ गया था।
आई हैड सेट माई आई ऑन अ माउंटेन, कि मैंने मेरी आंखों से किसे लक्ष्य बना दिया, पर्वत को लक्ष्य बना दिया। एंड आई नीडेड टू प्रिपेयर माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेंजर, और फिर मुझे ये अनजान पैर की मदद से मुझे अपने आप को क्या करना था, तैयार करने की ज़रूरत थी। ओके स्टूडेंट, तो ये सीन 2 आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब हम सीन 3 के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट्स, हमने सेकंड सीन में देख लिया कि उन्होंने क्या किया, अपना जो कृत्रिम पैर था उसके साथ उन्होंने लगाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। अभी सीन 3 में देखो, ऑन 28 February 2012, ऑलमोस्ट अ ईयर आफ्टर आई वॉज पुश्ड आउट ऑफ द ट्रेन, आई सेट आउट फॉर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेट अप बाय बचेंद्री पाल नियर उत्तरकाशी। ओके, चलो अभी उन्होंने 28 फरवरी 2012, एक साल बाद जब आफ्टर आई वॉज पुश्ड आउट ऑफ द ट्रेन, कि जब मुझे ट्रेन में से फेंक दिया गया था, उसके एक साल बाद 28 फरवरी 2012 के दिन आई सेट आउट फॉर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप बाय बचेंद्री पाल नियर उत्तरकाशी, के मैं कहाँ निकल गई, कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी तालीम संस्था जो थी बचेंद्री पाल की उत्तरकाशी में, वहाँ के लिए मैं निकल पड़ी। आई कॉल्ड अप बचेंद्री पाल टू टेल हर दैट वी हैड रीच्ड उत्तरकाशी, कि मैंने बचेंद्री पाल को ये बताने के लिए कॉल किया कि हम उत्तरकाशी पहुँच गए हैं। शी वॉज सरप्राइज एट हाउ क्विकली आई हैड रीच्ड, उसे आश्चर्य हो गया कि इतनी जल्दी ये कैसे पहुँच गई। आफ्टर दिस माई कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेटेड, के इसके बाद जब उसे एक साल बाद उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ था, तब उसका जो आत्मविश्वास जो था वो स्काई रॉकेटेड यानी बहुत बढ़ गया था। बचेंद्री पाल ऑलवेज पम्प्ड फ्रेश कॉन्फिडेंस इन मी, कि बचेंद्री पाल हमेशा उसमें नया नया आत्मविश्वास भरती जाती थी। अरुणिमा, यू आर अ फार बेटर देन अदर्स, कि अरुणिमा तू दूसरों से बहुत ज़्यादा अच्छी है। दिस पीपल सीम टू बी सफरिंग फॉर अ हैंडीकेप नॉट यू, कि ये लोग जो है वो लोग क्या करते हैं कि उनकी हैंडीकेपता से, उनकी अपंगता से वो अभी भी पीड़ित हो रहे हैं, पर तुम नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू, कि मुझे तुम पर गर्व है। बट बिफोर एवरेस्ट एक्सपेडिशन यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ। एवरेस्ट एक्सपेडिशन यानी पर्वतारोहण, के पर सबसे पहले तुझे पर्वतारोहण करने से पहले अपने आप को प्रूव यानी साबित करना पड़ेगा। इफ़ यू क्लाइम 21,798 फीट हाई चामसर कांगड़ी माउंटेन इन लद्दाख, यू विल बी ऑन योर वे टू एवरेस्ट। क्या कहा देखो, बचेंद्री पाल ने उससे कहा कि तुझे सबसे पहले पर्वतारोहण करने से पहले तुझे अपने आप को साबित करना पड़ेगा। तो इफ़ यू क्लाइम, अगर तुम 21,798 फीट चामसर में आया हुआ कांगड़ी पर्वत पर तू चढ़ गई, जो लद्दाख में है। चामसर में कांगड़ी पर्वत जो लद्दाख में है, तो उस पर अगर तू चढ़ गई तो तुझे ये सोच लेना है यू विल बी ऑन योर वे टू एवरेस्ट, के तो तू एवरेस्ट चढ़ने में एकदम माहिर हो गई। ऐसा तुझे सोच लेना है कि तुझे एवरेस्ट चढ़ने में कोई रोक नहीं सकेगा। ओके, चलो ये पैराग्राफ वापस पढ़ते हैं। On 28 February 2012, almost a year after I was pushed out of the train, के एक साल बाद जब मुझे ट्रेन में से फेंक दिया गया था, उसके एक साल बाद 28 फरवरी 2012 के दिन आई सेट आउट फॉर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप बाय बचेंद्री पाल नियर उत्तरकाशी, के बचेंद्री पाल द्वारा जो तालीम संस्था जो थी, तो जो उत्तरकाशी में थी, वहाँ पे मैं पहुँच गई, नहीं वहाँ के लिए मैं निकल गई। आई कॉल्ड अप बचेंद्री पाल टू टेल हर दैट वी हैड रीच्ड उत्तरकाशी, कि मैंने बचेंद्री पाल को कॉल किया ये बताने के लिए कि हम उत्तरकाशी पहुँच गए हैं। शी वॉज सरप्राइज एट हाउ क्विकली आई हैड रीच्ड, उसे आश्चर्य हुआ था कि मैं इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई।
आफ्टर दिस माई कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेटेड। इसके बाद मेरा आत्मविश्वास जो था वो बहुत बढ़ गया था। बचेंद्री पाल ऑलवेज पम्प्ड फ्रेश कॉन्फिडेंस इन मी। कि बचेंद्री पाल जो थी वो हमेशा मुझ में ये नया नया आत्मविश्वास भरती गई। अरुणिमा यू आर फार बेटर देन अदर्स। कि अरुणिमा तो दूसरों से बहुत अच्छी है। these people seem to be suffering from a handicap, not you। कि ये लोग अभी भी अपने हैंडीकैपता से क्या कर रहे हैं, उससे पीड़ित हो रहे हैं, पर तुम नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बट बिफोर एवरेस्ट एक्सपेडिशन यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ। पर सबसे पहले तुझे एवरेस्ट आरोहण यानी पर्वतारोहण करने से पहले तुझे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। इफ़ यू क्लाइम 21,798 फीट हाई चामसर कांगड़ी माउंटेन इन लद्दाख। कि अगर तुम लद्दाख में आया हुआ चामसर कांगड़ी जो पर्वत है उसकी जो हाइट है 21,798 फीट तक अगर तू चढ़ गई तो यू विल बी ऑन योर वे टू एवरेस्ट। के तुझे एवरेस्ट चढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। आई सक्सेसफुली कम्प्लीटेड दैट एक्सपेडिशन। कि मैंने ये पर्वतारोहण मैंने एकदम सफलता से पूर्ण कर दिया। बाय द टाइम वी रीच द बेस कैम्प सिचुएटेड एट 18,000 फीट 16 ऑफ द 19 मेंबर्स ऑफ द टीम आर रिटायर्ड। के जब हम बेस कैंप जो था वहाँ जो 18,000 की फीट पर जो था, तो जब हम वहाँ पहुँचे तो 16 ऑफ द 19 मेंबर्स के 19 में से 16 जो लोग थे वो क्या हो गए थे, रिटायर्ड, वो अपने आप निकल गए थे। बचेंद्री पाल ग्रीटेड मी एट द बेस कैंप। फिर बेस कैंप पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने मेरा क्या किया, अभिवादन किया और मुझे क्या नाम दिया, मेरी शेरनी। शी शेड एंड टुक मी हर वार्म एम्ब्रेस। कि उन्होंने मुझे मेरी शेरनी कहा और फिर मुझे गले लगा दिया। वार्म एम्ब्रेस यानी गले लगाना। इन द इवनिंग बचेंद्री पाल अनाउंस दैट आई वॉज फाइनली रेडी फॉर एवरेस्ट। फिर शाम के समय बचेंद्री पाल ने घोषणा की कि मैं अभी एवरेस्ट चढ़ने के लिए तैयार हूँ। शी ऑल्सो एश्योर्ड मी दैट शी वुड टॉक टू द ऑफिशियल एट टाटा स्टील ऑफ स्पॉन्सरिंग माई एवरेस्ट ड्रीम। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वो टाटा स्टील के जो ऑफिसर्स है उनके साथ तुम्हें एवरेस्ट जो आपका जो एवरेस्ट चढ़ने का जो सपना है उसके लिए तुझे मदद करेंगे। आया समझ में? ओके। कि शी ऑल्सो एश्योर्ड मी, उन्होंने मुझे ये भी विश्वास दिलाया कि वो टाटा स्टील कंपनी के ऑफिसर से बात करेंगे कि फॉर स्पॉन्सरिंग माई एवरेस्ट ड्रीम। के मेरा एवरेस्ट चढ़ने का जो सपना था तो उसमें वो लोग मदद करें, उन्होंने ऐसा उसे विश्वास दिलाया। ओके स्टूडेंट, तो आपको सीन 1, 2, 3 ठीक से समझ में आ गया होगा। आज हमने सीन 2 और 3 का अभ्यास किया, तो आपको वापस एक बार उसे क्या कर लेना है, पढ़ लेना है और आगे का जो सीन है वो हम अंत में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जितना जितना मैं करवाती जाती हूँ उतना उतना आपको पढ़ते जाना है। ओके।